जय संत समाज। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। आज फिर से हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। मैं बड़ा धन्य भाग्यशाली हूँ कि आप सबके साथ मुझे जुड़ने का, मुझे बात करने का, मुझे चर्चा करने का मौका मिलता है। जब हम सब स्वस्थ हैं तभी हम मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं। वैसे तो आप सबको पता है, जैसा कि देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं। भारद्वाज जी, आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद है। स्वास्थ्य को लेकर के देश और दुनिया में बड़ी चिंता है। ये इस तरीके का महामारी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में पहली बार आई है, इतनी भयंकर बीमारी। तो इससे परमपिता परमात्मा सबको छुटकारा दे, जल्दी से ये ख़त्म हो। और मैंने तो एक संकल्प भी लिया हुआ है, शायद आपको मैंने नहीं बताया, आज बताता हूँ। जब से कोरोना हमारे देश में आया है तब से मैंने अन्न त्याग कर दिया है और ये एक संकल्प लिया है कि जब तक कोरोना हमारे देश में रहेगा, दुनिया में रहेगा, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। तो खैर, ये अपनी अपनी एक अलग धारणा है। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अपनी ताकत को हम कैसे पहचानें, पॉजिटिव कैसे रहें और पॉजिटिव की शक्ति क्या है, हम अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें और हमारे बच्चों को हम किस तरीके की शिक्षाएं दें। आजकल लोग एक शिक्षा ज़्यादातर बच्चों को देते हैं, मशीन बनाते हैं। हम बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे आजकल, केवल मशीन, पैसे कमाने की मशीन बनाने का हमने काम शुरू कर दिया है। हम बच्चों को अमूमन ये कहते हैं कि आप अपना कार्य अच्छी तरीके से जो भी करते हैं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस पढ़ाई में पैसा मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा जिस पढ़ाई से नौकरी मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा जिस पढ़ाई से सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, पैसा आना चाहिए, तो इस तरीके के हम संस्कार बच्चों को दे रहे हैं, इस तरीके की पढ़ाई करा रहे हैं। जबकि एजुकेशन इसलिए होनी चाहिए, एजुकेशन इसलिए होनी चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारा समाज को किस तरीके से संस्कारित रखें, किस तरीके से हमारे बच्चे हमारी जीवन की जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें कारगर साबित हों। हमारी जो सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म की जो बताई गई है वेदों में, पुराणों में, उसको फॉलो करते हुए अपने जीवन को जिएं। लेकिन आजकल हम वो सब चीज़ें बहुत पीछे छोड़ के आ गए हैं और फिर हम दोष देते हैं ज़माने का, जबकि इस ज़माने का दोष नहीं है, दोष हमारा, आपका, सबका है। तो हम अपने बच्चों को उस तरीके की शिक्षा दें ताकि वो संस्कारवान बने, ताकि वो धर्म को जानने वाले बने, ताकि वो अपने ऊपर गौरव करें, आपके ऊपर गौरव करें कि हम इस देश के अंदर पैदा हुए हैं। हमारा देश जो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन जीवन जीने की कला देता है, बताता है। हमें और किसी
को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी और मजहब में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म सबका बाप है। सब सनातन धर्म से निकले हैं, और जब सब सनातन धर्म से निकले हैं तो हमें दूसरे मजहबों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। तो खैर, ये मुझे आशा है कि आप इन बातों पे सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। धन तो आदमी कमाता ही है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन संस्कारवान अगर आदमी नहीं है, बच्चा नहीं है, तो वो हमारे परिवार का ही नहीं, हमारे देश का, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो खैर, आज का विषय हमने तकरीबन वही चुना है, उसी के इर्द गिर्द हम बात करेंगे। और आपके पास भी अगर कोई इस तरीके की बातें होंगी तो हमें ज़रूर शेयर करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं कि हम कैसे टेंशन में रहते हैं और कैसे हम अपने बच्चों को टेंशन देते हैं और कैसे हमारे बच्चे हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। उसकी एक प्रेरणादायक कहानी है। एक व्यक्ति था, एक घर का मुखिया था। वो हमेशा टेंशन में रहता था, परेशानी में रहता था। कभी माँ बाप की टेंशन, कभी पत्नी की टेंशन, कभी बच्चों की टेंशन, कभी रिश्तेदारों की टेंशन। तो टेंशन तो होती है आदमी, कभी काम की टेंशन, कभी बॉस की टेंशन। तो ज़्यादातर वो सरदर्द से परेशान रहता था, हर समय चिड़चिड़ा रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, उनका छोटा सा बच्चा था जो शायद तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में पढ़ता था। तो वो बच्चा अपने पापा के पास आया और बोला, पिताजी मुझे होमवर्क करना है और इस होमवर्क में मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो बच्चे के पिताजी ने, क्योंकि वो पहले से ही दिक्कत में था, तो उसने उस बच्चे को डांट के भगा दिया कि चल, मेरे को परेशान कर रहा है, वैसे ही मेरे इतनी मुसीबतें हैं मेरे ज़िंदगी में, हर तरीके से मुझे सरदर्दी है, हर तरीके से मैं परेशान हूँ, और तुम आकर के और मेरे को परेशान करते हो, भागो यहाँ से। तो बच्चा वहाँ से जा कर के चला गया। थोड़ी देर बाद, तकरीबन 1 घंटे बाद, जब वो व्यक्ति थोड़ा नॉर्मल हुआ तो वो अपने बच्चे की तरफ गया। उसको ऐसा लगा कि शायद मुझे बच्चे को ऐसे नहीं धमकाना चाहिए था, ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। तो वो व्यक्ति अपने बच्चे की तरफ गया। तो तब जब वो अपने बच्चे के पास पहुंचा तो बच्चा सो चुका था और बच्चे की नोटबुक उसके सिराने रखी थी। तो वो पिताजी उस नोटबुक को फोल्ड करके और जैसे ही रखने लगा एक साइड में, तो उसकी नज़र उसकी कुछ लिखी हुई निबंध के ऊपर पड़ी। जब उसकी उत्सुकता बढ़ी और उसने उस निबंध को पढ़ने की कोशिश की, तो बच्चे ने क्या लिखा था उसके अंदर। बच्चे ने लिखा था, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने एग्ज़ाम पीरियड का, जो बड़े कठिन होते हैं, लेकिन उसके बाद, एग्ज़ाम के बाद जो छुट्टियां पड़ती हैं, उनमें बड़ा आनंद आता है। इसका भावार्थ ये था कि अगर कोई चीज़ आपको भारी लगती है, बड़ी लगती है, लेकिन उसको पार करने के बाद फिर आपके लिए एक अच्छा समय आता है। बच्चे ने दूसरी बात में लिखा था, मैं धन्यवाद करता हूँ उस कड़वी टैबलेट का जिसको लेने के बाद मेरी बीमारी ठीक हो जाती है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस अलार्म का जो मुझे सुबह जगाने का काम करता है और मुझे एहसास कराता है कि मैं ज़िंदा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पापा का, अपने पिताजी का, जो मुझे डांट करके, धमका करके मुझे अच्छी राह, अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं। जब
उस व्यक्ति ने वो बातें बच्चे की पढ़ी तो वो आदमी वहीं बैठ गया, उसके सिराने पर बैठ गया बच्चे के पे, और वो सोचने लगा। वो फिर सोचने लगा, जो वो नेगेटिव रहता था हर समय, फिर वो सोचने लगा कि मैं धन्यवाद देता हूँ परमपिता परमात्मा का कि मुझे मेरे पास घर है। क्यों? एक बहुत लोगों के पास घर नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ परमपिता परमात्मा को, अपने परिवार को, कि मेरे पास परिवार है, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पास परिवार है। उन लोगों को देखें जिनके पास परिवार नहीं है, वो अकेले रहते हैं और उनसे कोई भी दूसरा नहीं रहता जिनके साथ वो अपना दुख या सुख बांट सके। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने रिश्तेदारों का, रिलेटिव्स का, कि कम से कम वो हैं मेरे पास। उनको देखिए जिनके पास रिश्तेदार नहीं है, सामाजिक परिवेश नहीं है, कम से कम मेरे पास परिवेश तो है सामाजिक, ताकि मेरे किसी भी बुरे या अच्छे वक्त में मेरे रिश्तेदार मेरे पास आ जाते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने उस नौकरी का, जो कम से कम मेरे पास तो है। बहुत लोगों के पास नौकरी नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी पत्नी का कि कम से कम मेरे पास पत्नी तो है, लोगों के पास पत्नी नहीं है। तो इस तरीके से जब वो व्यक्ति सोचने लगा पॉजिटिव इन बातों को, तो क्या हुआ, सोचने लगा तो उसके दिमाग में जो चीजें थी, जो वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, जो वो परेशान हो रहा था, वो परेशानी झट से खत्म हो गई। तो हम बातों पर ध्यान दे सकते हैं। मैं डेली कहता हूं आपको कि हम रोजाना अपनी परेशानियां देखते हैं। पता नहीं हमें कौन अच्छाई दे जाए, एक बच्चा हमें सिखा जाए। तो जब हम पॉजिटिव हर समय रहेंगे तो हमारा बच्चा भी पॉजिटिव। कहानी हमने यहाँ से शुरू की। आपको हमेशा ऊंचाई को कम देखना चाहिए। जब आप परेशानी में होते हैं, आपको नीचाई को भी देखना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि सबसे बड़ा मित्र आपका आप खुद हैं। सबसे बड़ा मित्र आपका, सबसे बड़ा सलाहकार आप खुद हैं। और दूसरे नंबर पर अगर कोई सलाहकार है तो वो आपका परिवार है। आपके परिवार से बाहर अगर आप सलाह लेने जाते हैं तो वो शायद आपको उतनी अच्छी सलाह नहीं दे सकता। अपने परिवार पर भरोसा रखें और अपने आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखें, क्योंकि ये कहावत है कि आत्मा सो परमात्मा, और आत्मा आपके अंदर बसती है। ये बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े जो शोध करने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि परमात्मा आपके अंदर रहता है। तो जैसा मैंने कहा था कि सबसे पहले अपने को शाबाशी दें। आप जैसे ही सुबह जगते हैं, अपने आप को धन्यवाद दें, अपने आप को नमन करें। अपने आप को नमन करने का आपका मेरा मतलब है कि अपने अपने परमात्मा को आप नमन कर रहे हैं। अपनी अच्छे से ख्याल रखें, तो इसका मतलब है आप भगवान को अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो खैर, इस बात पे हम आगे बढ़ते हैं। अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज ना होने दें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ही आपके दिमाग, दिल और आपके शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करती है। जैसे मैं एक और छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। अमेरिका के अंदर 2 मुजरिमों को मौत की सज़ा सुनाई सरकार ने। जब मौत की सज़ा सुनाई तो वहाँ के कुछ वैज्ञानिक शोध करना चाहते थे। तो वो वैज्ञानिक सरकार से अर्जी करी कि आप इनको मारना चाहते हैं, लेकिन हम इनको अपने तरीके से मारना चाहते हैं। सज़ा इनको वही मौत की देंगे
लेकिन उसका एक तरीका बदल के देंगे। हम देखना चाहते हैं कि वो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, हमारी जो खोज है, वो कितना कार्य करती है। तो खैर सरकार ने उनकी अर्जी मान ली। तो वैज्ञानिक उन दोनों लोगों को अपने पास लेके गए, अपने साथ लेके गए, और उन्होंने उस सज़ा को देने के लिए जो प्रावधान बनाया था, उस प्रक्रिया को शुरू किया। उन्होंने क्या कर रखा था कि एक नाग, कोबरा जिसे हम बोलते हैं, जो सबसे जहरीला होता है, ऐसे उन्होंने एक सांप को रखा हुआ था और एक कमरे के अंदर उनको लेके गए और एक व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांध दी। जब एक व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांध दी और दूसरे व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ दिया, उसकी आंखों पर कोई पट्टी नहीं, तो जिस आदमी की आंखों पर पट्टी थी, क्योंकि आपने देखा होगा जब मौत की सज़ा देते हैं, जब फांसी होती है, तो व्यक्ति के सर को, मुंह को, आंखों को ढक दिया जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी वही प्रक्रिया की कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी एक व्यक्ति की, और दूसरा व्यक्ति वो सब देख रहा था। तो वो सांप को लेके आए और उसको डसवा दिया। जब सांप ने डस लिया तो उसकी कुछ टाइम के बाद, जब वो जहर ने असर किया, तो वो मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरे व्यक्ति को बाहर लेके गए, उस व्यक्ति को हटा दिया वहाँ से। जब उसकी मृत्यु हो गई तो वहाँ तक उस व्यक्ति ने देखा कितनी देर में मृत्यु हुई, वो सब कुछ उसने सारा मंजर अपनी आँखों से देखा। और जब वो अपनी आँखों से देख रहे थे तब उसको हटा दिया और उस व्यक्ति को दूसरे कमरे में लेके गए। उसके बाद उस व्यक्ति को भी वापस उसी कमरे में लाया गया, आँख पर पट्टी बांध के, और वैसी ही एक्टिविटी करी गई कि सांप को लेके आओ, इसको यहाँ से पकड़ो, डसवाओ। तो उस समय उन्होंने क्या किया, सांप की जगह उन्होंने ऑल पिन से उसको डंक मार दिया। तो अब ऑल पिन से डंक मारा तो वो व्यक्ति ठीक उतने ही समय में उसकी मौत हो गई। उस व्यक्ति की मौत हो गई उतने ही समय में जितने समय में वो दूसरा आदमी मरा था जिसको सांप ने डसवाया था। तो खैर जब उनका पोस्टमार्टम किया गया, जब उनकी चेकिंग की गई कि ये व्यक्ति क्यों मरा, तो तब वहाँ पर जो पोस्टमार्टम के अंदर आया वो ही पॉइज़न आया जो पॉइज़न सांप से कटवाने वाले के अंदर था। वो ही केमिकल रिलीज़ हो गए उसकी बॉडी में जो जिसको सांप ने काटा था। तो ऐसा क्यों हुआ, ये एक सोचने का विषय है। ये हमारे आपके सबके सोचने का विषय है कि ऐसा उस व्यक्ति के साथ क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ कि जो हम धारणा अपने दिमाग के अंदर कर लेते हैं, उसने ये सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया तो वो भयभीत हो गया, और भयभीत हो गया तो वो ही केमिकल बॉडी से रिलीज़ होने लगा, और उस केमिकल ने उसकी मौत कर दी। वैसे ही हमारे जीवन में क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस, परेशानी, टेंशन में होते हैं तो हमारा शरीर एक नेगेटिव केमिकल रिलीज़ करना शुरू कर देता है, और जब वो नेगेटिव केमिकल हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट करता है, आप देखिए तेजाब को अगर आप अपने हाथ पे रखें आपको जला देगा। आग को, कोयले को आप अपने हाथ पे रखें तो वो आपको जला देगा। तो वो जो केमिकल आपकी बॉडी में रिलीज़ होगा, जो नेगेटिविटी से जो केमिकल रिलीज़ होगा, क्यों कहते हैं कि आदमी को हर समय मुस्करा के रहना चाहिए, आदमी को हर समय खुश रहना चाहिए। अब आप हमने देखा है कई संस्थाएं लाफिंग एक्सरसाइज कराती हैं, वो केवल हंसने की एक्टिंग कराती हैं लोगों से, और उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि हम लोग हंसना भूल ही गए।
आज का जो परिवेश हो रहा है, हम अपने लिए नहीं जी रहे, अपने बारे में नहीं सोचते, हम सोचते हैं पड़ोसी के बारे में, दूसरे व्यक्तियों के बारे में। अरे उसने इतनी बड़ी गाड़ी ले आया, वो मुझे इससे बड़ी गाड़ी लेके आनी, वो घर में ये फर्नीचर ले आया, मुझे इससे ज़्यादा बड़ा फर्नीचर लेके आना। हम अपनी बेसिक चीज़ों को छोड़ करके एक अंधी दौड़ में लग जाते हैं। हमारी बेसिक नीड हैं सिर्फ भोजन, पानी, बच्चों का लालन पालन, उनकी शिक्षा दीक्षा, अपने संस्कारों के साथ अपने बुज़ुर्गों की सेवा करना, अपने परिवार को ढंग से चलाना। इससे ज़्यादा बड़ी हमारी कोई ज़रूरतें नहीं है। बाकी ज़रूरतें तो हमने पड़ोसियों से ले रखी हैं। कौन क्या कहेगा, मैं तो पैसा ही नहीं कमा पा रहा हूँ। अब आपको इस पैसे के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा। हो सकता है उसको सुन करके आपको ऐसा लगे कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। एक राजा था जो अपने खजाने को रोजाना, मान लीजिए सुबह 10 बजे खोलता था आम जनता के लिए, बहुत बड़ा दान था, वो दान करता था। तो पब्लिक लाइन लगा के खड़ी हो जाती थी, दान खजाने में से कुछ, जैसे वो जितना भी दान रोज देता था बांटता था, तो पब्लिक वहाँ खड़ी रहती थी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था, वो सुबह 9 बजे खड़ा हो जाता था सबसे आगे, और जब उसके पीछे जो आता था वो उसको उसके पीछे हो जाता था कि आप ले लीजिए, मैं आपके पीछे खड़ा हो जाता था। ऐसे करते करते मान लीजिए वो 10 बजे से और शाम को 5 बजे तक बंटता था, तो वो 5 बजे तक जो भी लोग आते थे उनको आगे कर देता था, खुद पीछे हो जाता था। करते 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 वो खाली हाथ अपने घर से घर को लौट जाता। ऐसे ही रोजाना वो करता था। तो जब उसके सैनिकों ने देखा राजा के कि ये व्यक्ति करता क्या है, ये व्यक्ति इस तरीके से रोज आता है, रोज खड़ा होता है, लेकिन ये लेके कुछ नहीं जाता, और जो इसके पीछे लोग होते हैं उन लोगों को ये अपने आगे कर देता है। तो एक दिन उन सैनिकों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और राजा के दरबार में लेके गए कि राजा जी, ये व्यक्ति ऐसे ऐसे करता है। तो राजा जी ने बोला कि भैया आप इस तरीके से क्यों करते हो? तो पता है उस व्यक्ति का जवाब क्या था कि मैं भी दान करता हूँ, जैसे आप दान करते हैं राजा जी, वैसे ही मैं भी दान करता हूँ। तो राजा को थोड़ा घमंड आ गया कि तुम क्या दान करते हो? बोला मैं अपनी बारी का दान करता हूँ, जो मेरा नंबर आ जाता है मैं उस नंबर का दान करता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है कि मैं आपसे कम दान नहीं करता। आपके पास धन है, आप धन का दान करते हैं, और मेरे पास बारी है, मेरा नंबर है, मैं उस नंबर का दान करता हूं। तो ये कहानी हमें ये समझा के जाती है कि जरूरी नहीं है कि आप धनवान हो तभी आप दान कर सकते हैं। आप ज्ञानी हैं, आप अपने ज्ञान का दान कर सकते हैं। आप बलशाली हैं तो आप किसकी हेल्प कर सकते हैं अपनी ताकत से। आपके पास आपके पास कार है, जिसके पास कार नहीं है आप उसको लिफ्ट दे सकते हैं। आपके पास रोटी है खाने को, दूसरे के पास नहीं है तो आप उसको खाने का भी दान कर सकते हैं। आपके पास कपड़े हैं पहनने के लिए, दूसरे के पास नहीं है तो आप उनको अपने पुराने कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। तो दान ज़्यादातर हमने दिमाग में बना रखा है, और इस कोरोना ने सबको जगा दिया कि पैसे का दान लोगों को नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ भोजन का दान चाहिए, और लोगों ने भोजन का दान किया है। कपड़ा भी नहीं चाहिए, सबसे पहले तो पेट भरना है आदमी। कपड़ा लत्ता, गाड़ी घोड़ा, मकान,
दुकान, बिजनेस, व्यापार, ये सब सेकेंडरी हैं, क्योंकि जब हमारे को भोजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, और जब हम जीवित नहीं रह पाएंगे तो हम कपड़े पहन के क्या करेंगे, हम गाड़ी खरीद के क्या करेंगे, हम मकान बना के क्या करेंगे। तो ये कहानी हमें एक प्रेरित करती है कि हम सबको कहीं ना कहीं ये नहीं महसूस होना चाहिए हमें कि हमारे पास धन नहीं है तो हम किसी को दान नहीं कर सकते। अच्छाई दान करिए, अपने संस्कार दान करिए, हमारी सभ्यता को बताने का काम करिए, हमारे सनातन धर्म के लिए काम करिए, हमारे संतों को आश्रय देने का काम करिए। हमारे किसान हजारों हर वर्ष मारे जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उनको हेल्प करने का काम करिए। आप जिस भी माध्यम से डायरेक्ट उनके खेतों से सब्जी खरीद सकते हैं, आप डायरेक्ट उनके लिए 2 शब्द बोल सकते हैं, आप डायरेक्ट किसानों को एक अच्छी कहानी सुना सकते हैं, जिससे वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो सकता है। तो दान करने का कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। भाई टाटा के पास तो पैसा है, उसने तो दान कर दिया पैसा, रिलायंस के पास पैसा है, उसने भी दान कर दिया पैसा। लेकिन आपके और हमारे पास विचार हैं, मनोबल है, मोटिवेशन है, कुछ जो भी हमारे पास लत्ता, कपड़ा, भोजन, जो भी सामग्री है, हम वो दान कर सकते हैं। हम पशुओं को दान कर सकते हैं। हमारी गाय माता है, हमारे दरवाजे पे आती है, हम उसे एक रोटी पहले, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये हमारी संस्कृति के अंदर भी है कि एक रोटी जो शुरुआत की रोटी बनाई जाती है वो गाय माता के लिए बनाई जाती है, और आखिर की जो रोटी बनाई जाती है वो कुत्ते के लिए बनाई जाती है। कुत्ते को हमारे लोकल भाषा में कहते हैं कि बिना झोली का मंगता है ये, क्योंकि आजकल तो जिनके पास पैसे हैं उन्होंने कुत्तों को पालना शुरू कर दिया, कुत्तों को कपड़े पहनाने शुरू कर दिए, कुत्तों के लिए कमरे बना दिए, कुत्तों के लिए एयर कंडीशन लगा दिया। लेकिन गांवों के अंदर अभी भी ऐसा नहीं है। शहरों के अंदर भी जो आवारा कुत्ते होते हैं वो क्या खाएं? उनको तो आप बिस्किट खिला देते हो, जिसको आप पाल रखे, उनको उनका खाना खिला देते हो। लेकिन जो कुत्ता गली में घूम रहा है, आवारा है, आवारा कहते हैं जिसे, उसके लिए घर के अंदर जब भी आप रोटी बनवाते हैं तो आखिर में एक रोटी बनवाइए और वो उस कुत्ते के नाम की बनवाइए। तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, तभी तो कहते हैं सनातन धर्म सर्वोपरि है। सनातन धर्म ऐसा थोड़ी है कि कुत्तों को भी मार के खा जाओ, बंदरों को भी मार के खा जाओ, पशुओं को भी मार के खा जाओ, पक्षियों को भी मार के खा जाओ। सनातन धर्म ये नहीं कहता। सनातन धर्म कहता है जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, सर्वो भवन्तु सुखिने, सभी सुखी रहें। तो इस तरीके की अगर हमारी भावना रहेगी, क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें सनातन धर्म में जन्म मिला, हमारे संस्कार सनातन धर्म के तरीके से हुए, हमारा बुजुर्ग सनातन धर्म को मानते आए, तो हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। और अपने सनातन धर्म को दोबारा से हमें पश्चिमी सभ्यता को कुछ लोगों ने अपना करके मॉडर्न चिल्ला करके अपनी संस्कृति और सभ्यता को हम भूलते जा रहे हैं। ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ प्रणाम करने की एक प्रथा है, हमारे यहाँ राम राम करने की प्रथा है कि सुबह जब गांव में निकलते हैं सबको राम राम कहते हैं। ये प्रथाएं दूसरी जगह नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और राम राम को भी कन्वर्ट कर दिया गुड आफ्टरनून। क्या है ये सब? एक दिन को भी बांट दिया। हमारे यहाँ तो ईस्ट का नाम लिया जाता है, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो। हमारे यहाँ गुड नाइट नहीं कहा जाता, शुभ रात्रि, अच्छी रात, अच्छे सपने लें आप, अच्छे कार्य अपने सपनों में करें। तो खैर सनातन धर्म की भी हम बात
कर रहे हैं कि क्योंकि हम सनातनी हैं, हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन हमने अपने संस्कारों को जिंदा रखना है। और जब आप देखेंगे, जब गाय को आप रोटी खिलाएंगे अपने हाथ से, गाय के सर पे, गाय की पीठ पे हाथ फेरेंगे, तो ऐसा वैज्ञानिक भी कहते हैं, अगर आप गाय पाल नहीं सकते तो आप अपने घर पर रोज़ रोटी खिलाएंगे तो गाय ज़रूर आपके दरवाजे आएगी, और जब गाय आपके दरवाजे आएगी तो आप गाय के ऊपर जब हाथ फेरेंगे तो ऐसा बताते हैं शोधकर्ता कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कई तरीके की बीमारियों को ख़त्म करता है गाय के संपर्क में आना ही। तो हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर गाय को माता और कुत्तों को भी रोटी खिलाई जाती है। खैर, अब ज़िंदगी के अंदर अच्छा मौका अच्छा कब आता है, कैसे आता है, कैसे सोचता है आदमी, कौन सा अच्छा वक्त है, कब अच्छा काम करना चाहिए, एक उस विषय में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये सनातन धर्म को मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों को हम मशीन बना रहे हैं, संस्कारी नहीं बना रहे। तो हम अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें, अपने धर्म के बारे में बताएं और अपने देवी देवताओं के बारे में बताएं। खैर, मैं उस कहानी की तरफ आता हूँ। एक व्यक्ति था, वो बड़ा परेशान रहता था। उसने सोचा था कि मैं नौकरी लग जाऊंगा पहले, फिर मैं सबसे पहले अपने पिताजी को एक कार गिफ्ट करूंगा। तो वो लड़का नौकरी लग गया। फिर वो अपना पैसा इकट्ठा करने लगा कि मैं अपने पिताजी को एक कार गिफ्ट करूंगा। तो उससे पहले वो कार गिफ्ट कर पाते, उससे पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो पिताजी का देहांत हो गया तो बड़ा दुख हुआ कि मैं अपने पिताजी को कार नहीं गिफ्ट कर पाया। ये बड़ी दिक्कत हुई उसको, बड़ी महसूस किया उसने। खैर, ऐसे ही उसने कोई और प्लान किया कि मैं विदेश घूमने जाऊंगा, इतना पैसा मेरे पास हो जाए। तो उतना पैसा नहीं हो पाया, वो समय अनुकूल नहीं हो पाया, कोई बीमार हो गया तो वो वहाँ भी नहीं जा पाया। ऐसे वो जब बड़ी बड़ी कोई प्लानिंग करता था तो उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति से वो नहीं कर पाता था उस बात को पूरा। तो बड़ा दुखी हुआ। जब आदमी दुखी होता है तो संत की शरण में जाता है। फिर वो एक संत की शरण में गया और महाराज जी को नमन किया और बोला, महाराज जी मैं बड़ा परेशान हूँ जीवन में। तो महाराज जी ने कहा, आप तो अच्छे भले लग रहे हैं, आप किससे परेशान हैं? तो बोला, महाराज जी मैंने ऐसे ऐसे मैंने सोचता हूँ, ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, और जब भी मैं उस काम को करने के लिए समय आता है वैसे कोई ना कोई परिस्थिति बदल जाती। तो महाराज जी हैं, संत तो संत हैं। तो संत जी ने उनको बोला, मेरे साथ आइए। तो संत उनको अपने साथ लेके गए और एक गुलाब के फूलों की बहुत लंबी सी क्यारी, जिसमें गुलाब के फूल खिले हुए थे। तो महाराज जी ने बोला कि बच्चे, आप इसमें से जो आपको सबसे सुंदर गुलाब का फूल लगे उसको आप तोड़ करके मेरे पास ले आइए। तो उसने वहाँ से, लेकिन एक शर्त है कि अगर आप किसी गुलाब के फूल को छोड़ करके आगे निकल गए तो फिर आपको लौट करके वापस नहीं आना है, जो आगे मिलेगा उसी को तोड़ करके लाना है। तो वो व्यक्ति वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ कहीं छोटे फूल मिलते, कहीं बड़े बड़े मिलते, कहीं कुछ मिलता। वो करते 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 तकरीबन आखिरी में पहुँच गया अच्छे फूल की तलाश में। लेकिन जैसे ही वो आगे जाने लगा वैसे ही मुरझाने वाले फूल आने लगे, जो अच्छे अच्छे फूल थे वो निकल गए। तो लास्ट में जाके जब उसने देखा वापस लौट नहीं सकता, तो उन मुरझाए हुए फूलों में जो सबसे सुंदर था उस फूल को उसने तोड़ा और महाराज जी के पास लेके आ गया कि महाराज जी ये फूल है। तो महाराज जी ने उस फूल को देख करके बोला कि ये तो बहुत अच्छा फूल नहीं है, इससे कई गुना अच्छे अच्छे फूल उस क्यारी में लगे हुए थे, तो आप वो फूल नहीं ला पाए, क्यों, ऐसा क्यों हुआ?
तो उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज जी मैं ये सोचता रहा कि इससे भी अच्छा, इससे भी सुंदर फूल मेरे को आगे मिलेगा, लेकिन आगे तो लास्ट में जब मैंने देखा तो वहाँ पे तो मुरझाए हुए फूल थे। महाराज जी ने कहा यही तुम्हारी ज़िंदगी के साथ, यही हम सब की ज़िंदगी के साथ, कि हम अच्छे अच्छे के चक्कर में हम जो अच्छे हमारे सामने होते हैं उसको हम मिस कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। क्यों? एक और अच्छा आएगा, और अच्छा आएगा, जबकि अच्छा उस समय को आप यूटिलाइज करें। जो अच्छा समय आज चल रहा है उसको आप अच्छे से महसूस करें, अच्छे से एंजॉय करें, अच्छे से अपने परिवार के साथ बिताएं। ये नहीं कि बहुत बड़ा आपने टारगेट पाल लिया और वो बड़ा नहीं हो पाया तो आप क्या करेंगे? मायूस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हाँ, टारगेट आप कितना भी बड़ा पालिए, लेकिन टारगेट तक पहुंचने के लिए आप छोटे छोटे टुकड़ों में उसको अचीव करें। छोटे टुकड़ों में आपको ताकत भी कम लगानी पड़ेगी, आपको कामयाबी भी जल्दी मिलेगी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो महात्मा जी ने इस कहानी के माध्यम से जो समझाने का प्रयास किया, वो यही भावार्थ है कि हमें हर समय जो छोटी छोटी खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द फैली पड़ी हैं, हमें उनमें भी आनंद लेना चाहिए, ना कि हमें ये इंतज़ार करना चाहिए कि हमें बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी। जैसे उस व्यक्ति के साथ हुआ कि मुझे अच्छा फूल मिलेगा, लेकिन लास्ट में जाके क्या हुआ? क्योंकि ज़िंदगी हमारी रोज़ बढ़ रही है, तेज़ी से दौड़ रही है, और लास्ट में हमारे पास क्या रह जाएगा? बुढ़ापा रह जाएगा, एनर्जी नहीं रहेगी। तो जब एनर्जी है, जब जिस चीज़ की ज़रूरत है, तब उस चीज़ को उन परिस्थितियों के हिसाब से एंजॉय करिए। जैसे आज कोरोना है, बहुत लोग दुखी हैं, मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, अरे महाराज जी हम तो परेशान हैं, स्वामी जी घर में ब्लॉक पड़े हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ उन्हें समझाने की कि कम से कम आप वहाँ तो नहीं है जहाँ आदमी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, जिसको ये ही नहीं पता कि मैं इस कोरोना की बीमारी से बच भी जाऊंगा या मरूंगा। उनसे तो आप बेहतर हैं। दूसरा, उनसे भी आप बेहतर हैं जो वहाँ पर ले जाके रखे गए हैं, जिनको पॉजिटिव छोटा मोटा आया है। तो कम से कम आप अपने घर में तो हैं, अपने परिवार के साथ तो हैं। वहाँ तो आपको परिवार का कोई व्यक्ति नहीं मिलता। यहाँ आप अपनी इच्छा के अनुसार खा सकते हैं, पी सकते हैं, हंस सकते हैं, बात कर सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, दोस्तों से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। वहाँ तो वो सारी सुविधाएं हैं ही नहीं। तो लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी कहानियाँ हमें हमारे जीवन में हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे बच्चों को, आप सोच करके देखिए कि कम से कम आपके पास बच्चे तो हैं जो आपसे खर्चा मांगते हैं। कम से कम आपके पास माँ बाप तो हैं जिनकी आप सेवा कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। उन लोगों को देखिए जिन्होंने अपने माँ बाप को ही नहीं देखा, जो अनाथ पैदा हुए और जो माँ बाप के साथ भी पैदा हुए, लेकिन किसी की माँ 2 महीने के छोड़ के मर गई। बहुत लोग मेरे को मिलते हैं कि स्वामी जी हमने तो अपनी माता जी का चेहरा भी नहीं देखा। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि हमारा अगर परिवार है तो हम बड़े खुशनसीब हैं। तो हर पल को आप एंजॉय कर आनंद लें, और अपने बच्चों को ख़ास तौर पे जो आज का विषय है उससे नहीं भटकना है। हम सबको अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं, संस्कृति सिखाएं, सभ्यता सिखाएं। मैं ये नहीं कहता कि प्रोफेशनल पढ़ाई ना करें, वो ज़रूरी है, जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उनको क्रेज़ी ना बनाएं, उनको 99.99% नंबर लाने के लिए क्रेज़ी ना बनाएं, उन पर दबाव ना बनाएं। उनके ताकत को, उनके हुनर को पहचानें। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं एडवोकेट हूँ तो मेरा बच्चा भी एडवोकेट बने। बहुत लोग ये कहते हैं मैं आईएएस अफसर हूँ, मेरा बच्चा भी आईएएस अफसर बने। तो जिस तरीके से हमारे चेहरे नहीं मिलते,
उसी तरीके से हमारी विचारधारा नहीं है, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमारे ख्याल होते हैं, जो हमारे क्वालिटी होती है, हर व्यक्ति के अंदर एक अलग क्वालिटी होती है। तो अपने बच्चों के ऊपर दबाव ना बनाए कि जो मैंने किया, मेरे पिताजी ने किया, वही तुम्हें करना है। थोपे ना, बच्चों को अपने हिसाब से डेवलप होने दें। दूसरा, एक राजा की और मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक राजा था, छोटा सा राज्य था उसके पास, छोटी सी सेना थी, छोटा सारा सिस्टम था, कोई 100-150 सैनिक होंगे। वो खुश रहता था, आनंद से रहता था अपने राज्य के अंदर। लेकिन बहुत राजाओं को या इस दुनिया में एक भूख रहती है कि एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने की, इस नीयत से, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो जीतना चाहता है, दूसरे से छीनना चाहता है। तो उस राजा के छोटा सा राज्य था, छोटी सी सेना थी, सब कुछ छोटा था लेकिन खुश था, पॉजिटिव था। तो एक बहुत बड़े राजा को उसकी खुशी नहीं देखी गई और उस राजा ने ये योजना बनाई कि उस राज्य पर अटैक करके उस राज्य को जीत लिया जाए और उस राज्य को, राजा को बंदी बना करके अपने कारागार में डाल दिया। उसके पास हजारों की सेना थी, हजारों हाथी थे, हजारों घोड़े थे। उनको लेके उस राज्य पे चढ़ाई कर दी। जब वो उस राज्य पे चढ़ाई कर दी तो राजा की जो 100-150 लोगों की सेना थी वो घबरा गई और उसने कहा, महाराज हम नहीं लड़ सकते इन लोगों से। तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप ये कहते हो हम नहीं लड़ सकते तो हमें आखिरी में एक किस्मत के भरोसे भी को छोड़ना है। किस्मत पे भी हम भरोसा करते हैं, किस्मत का भी शब्द हम बार बार लेके आते हैं, तो क्यों ना हम अपनी किस्मत को चेक करें। तो सभी जितने सैनिक थे वो उत्सुक हो गए कि ठीक है महाराज जी, जब आप कहते हैं तो हम किस्मत को भी देख लेते हैं, किस्मत को क्या मंजूर है। तो राजा ने एक सिक्का लिया और राजा बोले कि हम इस सिक्के को उछालेंगे और अगर हेड आ गया तो हम युद्ध करेंगे, युद्ध जीतेंगे, और टेल आ गया तो हम युद्ध हार जाएंगे। तो सभी की उत्सुकता बढ़ी कि हाँ, अगर हमारी किस्मत में जीतना लिखा होगा तो हम जीत भी जाएंगे। तो सब उत्सुक हो गए और राजा ने वो सिक्का उछाला। जब राजा ने सिक्का उछाला तो वो सिक्के में बाई चांस हेड आ गया। जब हेड आ गया तो सारी सेना भौचक्की रह गई। तो राजा ने कहा, किस्मत तो चाहती है हमारी कि हम युद्ध जीत जाएंगे, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम युद्ध कैसे लड़ें या ना लड़ें। तो खैर, सैनिकों के अंदर एक मनोबल आ गया कि जब हमारी किस्मत में युद्ध को जीतना लिखा है तो हम पीछे क्यों हटें। और उन सैनिकों के अंदर एक बहुत तगड़ा जोश पैदा हो गया, बहुत तेज जोश पैदा हो गया और उन्होंने अटैक कर दिया उस सेना के ऊपर। हजारों हाथी घोड़े, उनका इतना मनोबल बढ़ गया कि उन्होंने उस दिन शाम तक उस सेना को खदेड़ दिया, भगा दिया और वो जीत गए। जब वो जीत गए तो राजा जी के सामने आए, राजा के पास आए कि महाराज हम जीत गए। तो बोले, हाँ जीतना तो था, हमारी किस्मत में जो लिखा था, तो फिर अब क्या करें जी। तो उनका एक सेनापति था, वो राजा जी के पास आया कि राजा जी, ये हम जीत कैसे पाए इस युद्ध को, इसका मुझे पता नहीं लग रहा, क्योंकि उनकी तो हजारों की सेना थी और हम थोड़े से लोग। तो वो इसलिए जीत पाए, राजा ने वो सिक्का उस सेनापति को दिखाया। तो सिक्का देख करके सेनापति भौचक्का रह गया, क्योंकि टेल उस सिक्के में था ही नहीं। तो जब हेड आ गया
तो सेना के अंदर एक मनोबल बढ़ गया। तो कभी कभी क्या होता है, हम निराश हो जाते हैं। जब निराश हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, भैया हमारी किस्मत में ऐसा लिखा है। लेकिन नहीं, किस्मत कभी भी आपके लिए गलत नहीं लिखती। किस्मत और भाग्य आपके कर्म के द्वारा बनता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसी आपकी किस्मत बनेगी, वैसा आपका भाग्य बनेगा। तो जब आपका भाग्य और किस्मत आपके कर्म से बननी है, आपकी पॉजिटिव सोच से बननी है, तो फिर अब घबराने की क्या ज़रूरत है। हमें अपने कर्म को नेगेटिव करने की क्या ज़रूरत है। अपनी शक्ति को हमें उल्टा सोचने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि आपसे बड़ा ताकतवर, आपसे बड़ा ज्ञानी, आपसे बड़ा भगवान कोई नहीं है इस दुनिया में। आप अपनी सबसे बड़ी ताकत के राजा आप हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी मृगात जायते, लेकिन मृग पूरे जीवन भर दौड़ता रहता है उस खुशबू को ढूंढने के लिए कि खुशबू कहाँ से आ रही है, जबकि कस्तूरी उसके नाभि के अंदर होती है। वैसे ही ताकत आपके शरीर के अंदर है, आपकी आत्मा के अंदर है, लेकिन हम भटकते रहते हैं। हम ढूंढते रहते हैं कि हमें इनकी हेल्प मिल जाए, हमें यहाँ से कृपा मिल जाए, यहाँ से हमें ये हेल्प मिल जाए। नहीं, आप खुद सबसे बड़े ताकतवर। अपनी ताकत को पहचानें, अपने बच्चों की ताकत को जगाएं। क्योंकि हर कुछ जो भी इस दुनिया में हुआ है वो इंसान के द्वारा किया गया है। प्रकृति तो एक बार जो ईश्वर, जो परमपिता परमात्मा, जो ब्रह्मा, जो विष्णु महेश, उन्होंने बना दी। लेकिन वो कभी भी, अगर आप चोरी करने जाएंगे तो भी आपके हाथ नहीं पकड़ेंगे, आप गलत काम करने जाएंगे तो भी आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, और आप अच्छा करने जाएंगे तो भी आपको नहीं रोकेंगे। कर्म करने का पूरा अधिकार, आप स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए। चुनना आपको है। स्वस्थ रहने के लिए आप स्वतंत्र हैं, और अस्वस्थ रहने के लिए, बीमार रहने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। चुनना आपको है। आपको बीमार रहना है या स्वस्थ रहना है। आपको हंसी के साथ रहना है या रोने के साथ रहना है। आपको दुख मन से रहना है या अच्छे मन से रहना है। ये सब आपके पास। और उस प्रकृति ने तो आपको हंसने की ताकत दी है। केवल मनुष्य को हंसने की ताकत दी है प्रकृति ने। पशु पक्षी कोई भी नहीं हंसता, किसी को भी हंसने की पावर नहीं। तो आप भाग्यशाली हैं कि आप, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई आती हैं, वो मेरे याद आ गई, आपको भी अच्छा लगेगा। कि व्यक्ति को जानवर बोल दीजिए, उसे बड़ा बुरा लगता है। गधा बोल दीजिए, अरे गधे, तो बड़ा बुरा लगता है। लेकिन शेर बोल दीजिए, शेर का बच्चा, तू तो बब्बर शेर है, बड़ा खुश हो जाता है तो शेर भी जानवर है। लेकिन ताकतवर के साथ आदमी खुश होता है और कमजोर के साथ आदमी दुखी होता है। तो जब ताकतवर शब्द के साथ ताकतवर दोस्त ढूंढता है, ताकतवर जानवर का नाम भी लेने पर खुश हो जाता है, तो अपनी ताकत को आप क्यों घटाने पर लगे हैं? क्यों नेगेटिव सोचते रहते हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे तो कुछ बस की नहीं है, फलाना आदमी अच्छा है। ये सब छोड़ दीजिए। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं। आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। जिस दिन आप ये ठान लेंगे, उस दिन आप, लाखों जो बीमारियां हैं आपके अंदर पनपती हैं, उनका आप इलाज स्वयं ढूंढ लेंगे।
आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो डॉक्टर नहीं देता आपको, ऐसी कोई दवाई नहीं मिलती जिससे पॉजिटिविटी आ जाए। तो आप क्या कहते हैं डॉक्टर भी, हमारे शरीर के अंदर रोगों की क्षमता से लड़ने की ताकत अपने आप होती है, इम्यूनिटी पावर। कोरोना काल में क्या कह रहे हैं डॉक्टर कि जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है उसको कोरोना इम्यूनिटी पावर बाजार से नहीं खरीद के खाई जा रही। इम्यूनिटी पावर आपकी हंसी से, खुशी से, पॉजिटिविटी से जनरेट होती है बॉडी के अंदर। क्यों कहा है कि बच्चों और बूढ़ों को बचा करके रखें? क्योंकि बुढ़ापे में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं बुढ़ापे में, हार मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन जवानी एक ऐसा टाइम है जिसमें हार मानना तो बेवकूफ़ी, कायरता है। और भारत तो दुनिया का सबसे जवान देश है, और भारत के अंदर ही मुर्दे सबसे ज़्यादा हैं, भारत के अंदर ही नेगेटिव सबसे ज़्यादा हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि जब हम इतने अच्छे संस्कारों में पैदा हुए, हमें इतने अच्छा धर्म मिला, इतना अच्छा वातावरण मिला, इतना अच्छा देश मिला, और उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं? हम इंसानियत का गला घोट रहे हैं। सनातन धर्म वाले किन दुष्टों का, किन दुष्ट प्रवृत्तियों का अनुसरण कर रहे हैं? मांस खा रहे हैं। देखा ये कोरोना कहाँ से पैदा हुआ? जो कुत्ता, बंदर, बिल्ली, सांप सबको खा जाते हैं, वहां से बीमारी शुरू हुई। जिनके अंदर दया धर्म नहीं है, जो पशु पक्षियों को, इंसानों को, सबको मार करके खा जाते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पर भी बड़ा खराब लगता है जब हमारे सनातन धर्म के लोग नेगेटिविटी की बात करते हैं, अपने बच्चों को क्रेजी बना देते हैं। तुझे इतने नंबर नहीं आए। कितने बच्चे हमारे आजकल आत्महत्याएं करने लगे हैं, और उसका कसूरवार कोई नहीं है, आप खुद हैं। अगर आपका बच्चा इस तरीके की सोच रखने लगा है, आपसे डरने लगा है, पागलों की तरह वो पढ़ने लगा है, तो आप कहीं ना कहीं उसके दोषी खुद हैं। तो अपनी युवा शक्ति को बचाना है, बच्चों को पॉजिटिव करना है। हमने बच्चों के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं देना, बच्चों को आज़ादी भी देनी है, बच्चों को संस्कार देने हैं। और आप देखिए, अगर आप बच्चों को अपनी सनातन संस्कृति के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, अपने शिष्टाचार के बारे में बताना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे आपका बच्चा अपने आप ही ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि वो जब आपकी आज्ञा मानने लगेगा, क्योंकि हमारे संस्कार ये कहते हैं बड़ों का आदर करो, बड़ों की समझ मानो। और पश्चिमी सभ्यता क्या कहती है कि आप अपने मन के खुद जिम्मेवार हो, खुद जो आपको अच्छा लगे वो करो। हमारे देश के अंदर कानून जो बना हुआ है उसके अंदर इतनी त्रुटियां हैं, आप सोच करके देखना। एक शब्द मैं आपको आज दिए जा रहा हूं। हमारे यहाँ बच्चे की शादी बचपन में हो जाती थी, पहले उसको बाल विवाह करके खत्म कर दिया। आज कानून कितना घृणित बना हुआ है। 21 साल के बाद शादी का कहते हैं जी, ठीक है, अच्छी बात है, 21 साल के बाद शादी करिए। लेकिन 18 साल से कम का बच्चा अगर बलात्कार कर देता है तो उसको दोषी नहीं मानते। भला कानून। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को तोड़ मरोड़ करके रखा गया है। हमारे यहाँ संस्कारों की वजह से बचपन में शादियां कर दी जाती थी, बता दिया जाता था कि वो तुम्हारा पति है,
लड़के को बता दिया जाता था वो तुम्हारी पत्नी है। और आज क्या हो रहा है? कितने तलाक होते जा रहे हैं, कितनी ऐसी घृणित कार्य हो रहे हैं जो हमारे यहाँ होते ही नहीं थे। खानदान की इज्जत के लिए लड़की पूरा जीवन उस घर में जाकर के गुजार देती थी, और आज उसको क्या कहते हैं कि औरत का शोषण हो रहा है। नहीं, वो शोषण नहीं हो रहा था। वो हमारा सनातन जो संस्कृति है वो ये कहती है कि जो हमारा बीज है, आज में शादियां नहीं करते, और शादियां नहीं करते तो व्यभिचार में फंस जाते हैं, और व्यभिचार में फंस जाते हैं 28 साल तक बुढ़ापा आ जाता है, ढलने लगता है। जब उम्र ढलने लगती है तो फिर ढले हुए, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बुढ़ापे की औलाद। अगर कोई कमजोर बच्चा होता है तो उसको क्या कहते हैं, ये बुढ़ापे की औलाद है। 25 साल की उम्र के बाद व्यक्ति का गिरावट शुरू हो जाती है, 25 साल की उम्र के बाद। और हम शादियां कर रहे हैं 30 साल में, उतार में हम शादियां कर रहे हैं। जब बुढ़ापे की तरफ हमारा जिंदगी स्टार्ट हो गई है ढलने के लिए, तब हम शादियों के बारे में सोच रहे हैं। दुनिया डरती थी हमारे जवान से। 100 साल से ऊपर हमारा जवान जीता था, हमारे बुजुर्ग जीते थे। हमारे बुजुर्गों की हाइट 6 फीट के लगभग रहती थी। हमारे बुजुर्ग इतने ताकतवर रहते थे कि वो बैल, हमारी जो भारत का इतिहास है उसको खंगाल करके देखिए, हमारे यहाँ बच्चे के अंदर इतनी ताकत थी जिसने शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। जो राजा भरत हुए, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो वो क्या था? वो हमारे यहाँ बीज में इतनी ताकत थी, हमारे यहाँ का जवान इतना ताकतवर था। आज हमारे जवान बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, दूध दही मलाई उतार के खाएंगे जी। हम तो, मेरे पास सैकड़ों लोग आते हैं कि महाराज जी हमारा बच्चा दूध नहीं पीता, कहता है दूध छान के दे दो, चाय पिला दो। अरे चाय तो हमारे यहाँ पैदा ही नहीं होती थी मेरे भाई, चाय कहाँ थी? अंग्रेज लाए और चाय दे के चले, क्योंकि वहाँ दूध नहीं होता ताज़ा, वहाँ पर ताज़ा दूध नहीं मिलता। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ गौ माता होती है, और गौ माता हमें ताज़ा दूध पिलाती है, अपने बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ देसी गौ माता होती है। हम भाग्यशाली हैं यहाँ गंगा मैया बहती है, और गंगा मैया का जल अगर आप लेकर के कट्टी के अंदर बंद करके भी रख देते हैं तो वो सालों साल खराब नहीं होता। अंग्रेजों का पानी पी रहे हैं, डिस्टिल वाटर, मिनरल वाटर, उसके अंदर ताकत कोई खींच लिया जाता है। तो हम कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों से भटक रहे हैं। और अगर हम भटक रहे हैं, जब हम भटक रहे हैं तो हमारे बच्चे अपने आप भटकेंगे। तो मैं तो आपसे यही सोचने के लिए एक विषय देता हूँ। माफ़ करना अगर कोई बात बुरी लगी हो तो। मैं ये एक सब्जेक्ट आपको सोचने के लिए देता हूँ, क्या हमारे युवाओं को शादी 30 साल के बाद करनी चाहिए? पहले शादी होती थी, बाद में कैरियर के बारे में सोचा जाता था। आज कैरियर पहले चाहिए। घर बसाना, संस्कृति, सभ्यता, वंश को चलाना, वो सब कैरियर के बाद है। कैरियर इम्पोर्टेंट हो गया, हमारी संस्कृति, सभ्यता कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रही। तो मैं आपके आज एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, आप मुझे लिख कर के ज़रूर भेजें। मैं ऐसी आशा करूँगा, आप सब बुद्धिजीवी हैं। क्या हमारी संस्कृति ठीक थी, या आज का जो युवा, आज का जो दौर चल रहा है 30 साल के लगभग शादी करने का, वो ठीक है? आप आज़ाद हैं। मैं बार बार आपसे रोज़ यही कहता हूँ कि मैं कुछ भी बोलता हूँ, मेरी बातों को अमल ना करें, उन पर विचार करें, और अगर अच्छी लगती हैं तो आप उनको जीवन में उतार सकते हैं।
अगर बातें आपको ठीक लगती हैं तो मैं आपके इस धैर्य को, आपकी ताकत को, आपकी आत्मा को जो परमात्मा के रूप में मैं देख रहा हूँ, उसको मैं बार बार नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप समय निकालते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी बात सुनते हैं। आपका मैं ऋणी हूँ। और हमारे देश के अंदर संत और किसान दो बड़े दुखी हैं, तो उनके लिए भी आप दो दो शब्द जरूर लिखें। और सनातन धर्म को बचाने के लिए आप संत सुरक्षा मिशन का जो हमने गठन कर रखा है, जो हमारी संस्था है, उसमें जरूर जुड़ें। क्यों? उसमें आप गो भक्त हैं, आप धर्म के भक्त, धर्म में काम करना चाहते हैं, आप संतों का सहयोग करना चाहते हैं, आप किसान हैं, आप शिक्षक हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप समाज के किसी भी तबके के हैं। सबके लिए हमने प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं अलग अलग। अपने प्रकोष्ठ में आप जुड़ें। हमारा पोर्टल है santsurakshha.org, वहाँ पर आप जुड़ें। आपका स्वागत है। मेरी बातें सुनी, इनको जीवन में उतारना ना उतारना ये आपका विषय है। मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आपकी आत्मा को नमन करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। जय संत समाज।